प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और एंजॉय से घर पर खेलते कूदते भी होंगे। पिछले क्लासेस में हमने आपको लेसन 2 से आनंदी का जन्मदिन पढ़ाया था। इसके बारे में हमने आप चर्चा भी की थी कि इसके क्या उद्देश्य है, इसे क्या शिक्षा मिलती है। उम्मीद है आपको पिछला क्लासेस से अच्छा लगा होगा। तो और जो हमने आपको होमवर्क दी थी उन सब की तैयारी आपने अच्छे से कर ली होगी। आज हम आपको लेसन 3 से दादी जी का आईपैड बताते हैं। ये कहानी आईपैड के बारे में है, मोबाइल फ़ोन के बारे में है, कंप्यूटर के बारे में है, लैपटॉप के बारे में है। मतलब कोई काम कैसे आसानी से जल्दी हो जाती है, ये इस कहानी से जानेंगे। कहानी का है कि नई तकनीक के कारण आज जीवन बहुत आसान हो गया है। बहुत से घर बैठे काम किए जा सकते हैं जिनसे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, इन सब के कारण देश विदेश से भी हम जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी है। 2 दिन बाद घर में मेहमान आने वाले थे। दादी जो थी प्रत्येक वर्ष भोज रखती थी। इस भोज में वही लोग आते थे जो गरीब, दादी के रिलेटेड जो थे, जैसे रद्दी वाला, डाकिया, अखबार वाला, गार्ड, सफाई वाला, ये सब भोज पर निमंत्रित होते थे और सबको दादी सम्मान भी देती थी। वे सभी दादी जी का आदर भी करती। दादी बहुत चिंतित थी कि नंदी की माँ बाहर ऑफिस से बाहर गई हुई थी। उसके पिता के पैर में चोट लगी थी। नंदी और दादी सोच रही थी कि घर में कोई नहीं है तो भोज के लिए सामान आएगा कहाँ से। वहाँ पड़ा आईपैड बोला कि दादी आप चिंता मत हुई करिए, जितने भी सामान हैं मैं लाऊंगा। तो नंदी और दादी दोनों आश्चर्य से उधर उधर देखने लगे कि ये कौन बोल रहा है। तो फिर से आईपैड बोलता है, मैं हूँ दादी, आपका आईपैड। दादी कहती हैं कि लेकिन तुम कैसे लाओगे? आईपैड बोलता है कि आप पे चिंता मत करिए, आप सामान की एक सूची तैयार करिए जिसमें सब सामान आ जाएगा। फिर नंदी कहती है कि आईपैड जी ये बताइए कि मैं क्या करूं? तो आईपैड बोलता है, तुम बहुत छोटी हो नंदी, इसका प्रयोग से केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं। आईपैड कहता है कि दादी जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करते जाइए। तो सबसे पहले मोबाइल में वाईफाई चालू करिए, फिर मुझे दिए गए गूगल सर्च करिए, फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाइए, फिर एक क्लिक करिए, फिर जिसमें सारी सूची खुल जाएगी। जो आपको सामान चाहिए उस पर बस आप क्लिक करते जाइए और उसके ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं। आपका वो सामान घर बैठे घर पर आ जाएगा। फिर नंदी जो पूछती है वो बोलती है कि पैसे फिर कैसे जाएंगे? तो आईपैड बोलता है, इसकी चिंता मत करो, जब सामान आ जाएगा तो पैसा खुद दिला जाएंगे। कुछ घंटों के बाद दरवाजे की घंटी बजी। नंदी दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति के पास गई। बड़ा सा डब्बा था और जिसमें बहुत सामान रखे हुए थे। दादी खुश हो गई और उन्होंने सामान को रखवाया और बिल देकर पैसे भी दिए। नंदी आईपैड का शुक्रिया करते हुए कहती है, वाह आईपैड जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईपैड बोलता है, शुक्रिया मेरा नहीं, रमन चाचा का करो जो मुझे लाए थे। मुझ पर ही संदेश लिखकर उन्हें ईमेल कर सकते हो और हाँ, मेरे द्वारा और बहुत से काम भी किए जा सकते हैं। दादी जी बोली, और कौन से काम हो सकते हैं? आईपैड तभी बोलता है, फिर बताऊंगा। अब आप खाना बनाने की तैयारी करें और कुछ मंगाना हो तो मुझे याद कर लीजिए। फिर नंदी बोलती है, आप तो बहुत काम के हैं आईपैड जी। इस कहानी के माध्यम से शिक्षा ये दी जा रही है कि घर बैठे समय, ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। जैसे कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे समय भी बच रहा है, ऊर्जा भी बच रही है, आप पढ़ भी ले रहे हैं। इस लॉकडाउन में मुमकिन नहीं है कि आप
पे बाहर ही निकल कर पढ़ें, तो मोबाइल से ये ऐसे साधन होते हैं। अब आगे आते हैं। अब आपको होमवर्क के बारे में बता दें कि आपको क्या होमवर्क है। वही इनके अर्थ आपको याद करने हैं। भोज का मतलब भोजन का आयोजन, मददगार मदद करना, आमंत्रित करना, न्योता देना। शुक्रिया का मतलब धन्यवाद करना। आदर का मतलब सम्मान। आश्चर्य का मतलब हैरानी। प्रयोग का मतलब इस्तेमाल। इसे आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी पर लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 ही क्वेश्चन होंगे और आप इन कॉपी पर आप इन्हें नोट करते हुए आगे चलेंगे। आप इन्हें करेंगे तो आप ही के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको फिर बाद में दिक्कतें नहीं होंगी। क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे जैसा कि दिया हुआ है। दादी जी भोज में किन्हें आमंत्रित करती थी। दूसरा है दादी जी क्यों परेशान थी। तीसरा है दादी जी को परेशान देखकर आईपैड क्या कहा। आईपैड ने दादी जी की मदद कैसे की। बस इतना ही। उम्मीद है आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास से जब होगी तो हम फिर से आपके लिए कोई कहानी या कविता लेकर आएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।